नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेड प्रताप। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बेस्ट फ्रूट गुआवा, बेस्ट वेजिटेबल करेला, बेस्ट नट बादाम, बेस्ट आटा जौ और बेस्ट मसाला दालचीनी को क्यों कहा जाता है। और साथ में इस पॉइंट पर भी बात करेंगे कि डायबिटीज़ के हर पेशेंट को सुबह खाली पेट मेथी का पानी क्यों पीना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर पहले नंबर पर गुआवा की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, स्लो हो जाता है और पेशेंट के अंदर शुगर का स्पाइक नहीं बढ़ पाता है। और साथ में यह जो है विटामिन सी, लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन से भरपूर है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार यह ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस से कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करता है, जो कि डायबिटीज़ में बहुत ही आवश्यक है। तीसरे नंबर पर चूंकि पर 100 ग्राम गुआवा सिर्फ 68 कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रदान करता है और इसलिए इसका वेट के मैनेजमेंट में भी अहम रोल होता है। इसके 100 ग्राम से 6.5 ग्राम डाइटरी फाइबर प्राप्त होता है। गुआवा जो है यह हार्ट की हेल्थ के लिए भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि हाई फाइबर होने की वजह से यह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल को भी कम कर देता है। इस प्रकार ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कर देता है। इस प्रकार गुआवा को जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बेस्ट फ्रूट माना जाता है। अब अगर दूसरे नंबर पर बात करें बेस्ट वेजिटेबल का, तो उसमें नाम आता है करेले का। करेले के अंदर भी प्रचुर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं और जिसकी वजह से इसमें भी कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन डिलेड हो जाता है और इस प्रकार शुगर का स्पाइक नहीं हो पाता है। दूसरा, इसके अंदर जो है इंसुलिन की तरह 2 कंपाउंड पाए जाते हैं। पहला है पॉलीपेप्टाइड पी और दूसरा है चेरेंटीन। पॉलीपेप्टाइड पी और चेरेंटीन इंसुलिन की तरह ही काम करते हैं और यह भी इंसुलिन के काम को इन्हेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम का ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में ये दोनों अहम रोल निभाते हैं। तीसरे नंबर पर जो करेला के अंदर प्लेंटी अमाउंट ऑफ विटामिन सी पाया जाता है और इसके अतिरिक्त अदर एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस को कम कर देते हैं। और साथ में करेला जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये जो है डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से डाइजेशन धीरे धीरे होता है और खाने का जो एब्जॉर्प्शन होता है वह भी डिलेड हो जाता है। इस तरह भी यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इस प्रकार करेला जो है डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज़ की दवा खा रहा है तो ऐसे में करेले का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो आता है बेस्ट नट। उसमें आता है बादाम का नाम। बादाम जो होता है यह डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ में जो ओरिजिन ऑफ फैट होता है बहुत ही अव्वल दर्जे का होता है, क्योंकि इसके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है और इसके छिलके के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए बादाम को हमेशा छिलके के साथ ही खाना चाहिए और दिन भर में कम से कम 5 से लेकर 10 बादाम तक आसानी से छिलके के साथ खाया जा सकता है। इस प्रकार यह ब्लड
सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। इस प्रकार हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसके अंदर प्रोटीन हाई क्वांटिटी में और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम क्वांटिटी में पाई जाती है। अब इसके बाद अगर बात करें तो आटे की, तो बेस्ट आटा जो है वो जौ को माना जाता है। जौ के अंदर जो है दोनों तरह के फाइबर्स, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी भी इनफ मात्रा में पाई जाती है, जो कि इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ा देती है। इस प्रकार ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जौ भी अहम रोल निभाता है। इसीलिए जौ के आटे को बेस्ट आटा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए माना जाता है। अब 5वें नंबर पर बात करें बेस्ट मसाले की, तो उसमें आता है नाम दालचीनी का। दालचीनी 2 प्रकार की होती है, पहला सिलोन और दूसरा कैकेसिया। कैकेसिया के अंदर एक विशेष प्रकार का कंपाउंड होता है जिसे कुमेरीन के नाम से जानते हैं। अगर कैकेसिया दालचीनी का इस्तेमाल लंबे समय तक किया गया तो कुमेरीन की वजह से लीवर डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है कि हमें सिलोन दालचीनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकता है। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसको सिनेमल डिहाइड के नाम से जानते हैं। यह भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। इसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं तथा यह एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इस प्रकार यह इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस को कम करने में अहम रोल निभाता है। अब अगर बात करें कि डायबिटीज़ के हर पेशेंट को सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीना चाहिए। प्रोसीजर यह है कि मेथी को रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए 1 चम्मच, और सुबह होने के बाद उस पानी को छानकर और उसको पी सकते हैं। इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट तथा अदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि डायबिटीज़ में बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यह भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसके अंदर भी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह भी कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को तथा ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है, इसलिए हार्ट की हेल्थ में अहम रोल निभाता है। साथ में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव कर देता है। मेथी जो है यह नाइट्रेट का भी खास तौर से मेथी की जो पत्तियां होती हैं ये नाइट्रेट का भी बहुत अच्छी स्रोत होती हैं, जो कि आर्टरीज की एंडोथेलियम की हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी सहायक होती हैं। इसलिए मेथी का पानी डायबिटीज़ के हर पेशेंट को सुबह खाली पेट पीने से डायबिटीज़ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बी हेल्दी एंड हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।